हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हैं, उसे को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी पीटी पीटी एग्जाम 2025 की आपको तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। आपका एग्जाम डेट 6 और 7 सितंबर को अगले महीने है। ठीक है, आज हो चुकी है 26 तारीख, तो 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। 0, 2 और 4 द्वारा बृहत्तम और लघुत्तम एलसीएम 3 अंकीय संख्याओं का औसत। ठीक है, चलिए देखिए, दिए गए अंकों से निर्मित सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 420 बनेगी। ठीक है, 420 से बड़ी संख्या कोई बन नहीं सकती। ठीक है, ये तीनों से 0, 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 420 बनेगी। ठीक है, तो चलिए दिए गए अंकों से निर्मित सबसे छोटी संख्या भी हमारी क्या बनेगी, 204 बनेगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 420 बनेगी, और सबसे छोटी संख्या जो है इन तीनों से हमारी 204 बनेगी। ठीक है, अब बोलेंगे कि हम ए क्यों नहीं लिख सकते थे, 024, तो जीरो की यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो की कुछ नहीं वैल्यू होगी, सिर्फ 24 होगा, तो जीरो हमारा यूज होना चाहिए, तो इसलिए आपका 204 होगा। ठीक है, अब इनका औसत हमें निकालना है। ठीक है, 420 प्लस 204 का। ठीक है, 420 प्लस 204 कितनी संख्या है, दो संख्या से दो से भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4। ठीक है, ये कितना है, 2 है, तो 4 2 6, 624 बटे में 2, तो 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 312 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 32 नंबर पे। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n ब्रैकेट में n+1 उसके बाद ब्रैकेट में n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए चूंकि n चूंकि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है, तब n का मान एक रखने पर, ठीक है,
एन का मान एक रखने पर तो एन, n+1 और उसके बाद n+2 दिया गया था इक्वल टू एन का मान एक, एक गुड़े एक, एक प्लस एक है ना, एक प्लस एक गुड़े एक प्लस दो, ये आपका एक हो गया, गुड़े दो हो गया, गुड़े आपका एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन छः, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाली लड़कियों और विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, बताइए। छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों का, ठीक है, 20% लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं, इनके 60% को मिल रहा है, 40% को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मानव विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है हमारी 100 है। ठीक है, तब लड़कों की संख्या, ठीक है, तब लड़कों की संख्या 3/में 3+2 हो जाएगी। ठीक है, मानव विद्या मानव विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है, तब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी साथी, हमारी 2 हो जाएगी, मतलब 2 हमारी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, लड़कों विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। लड़कों की संख्या कितनी है साथियों, 3 है, और लड़कों की संख्या सॉरी लड़कों की संख्या कितनी है साथियों, 3 दी गई है, और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, तो 3:2 हमारा यहाँ पे हो गया है ये, और गुणे 100, यहाँ से हमें लड़कों की संख्या पूरी बराबर तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 3 गुणे 100/में 3 2 5, 5 से इसको काट लेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 20×3 = 60 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 जो हमारे क्या हो गए, लड़के आ गए, तथा लड़कियों की संख्या अब हमें मिल जाएगी। तथा लड़कियों की संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पे 100 - 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, चलिए अब जो है छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले लड़कों की संख्या बराबर 60 - 100 - 20/100। ठीक है, ठीक है, दोनों मिला के कितने पा रहे हैं, 60 पा रहे हैं। ठीक है, 60 ये हो गया। ठीक है, छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले सिर्फ लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, 60 जो है सिर्फ लड़कों की संख्या है। चलिए
100 में से 20 को घटाएंगे, 80 बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा, 6 बटे 48 बचेगा। ठीक है, 48 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं, तथा अब लड़कियों का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त न न करने वाली लड़कियों की संख्या भी हमें निकालनी पड़ेगी। लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है? 40 है ना। ठीक है, ठीक है। लड़कियों का कितना है? 40% है। ठीक है, 40% है, तो 100 - 40 बटे में 100। ठीक है, तो 40 गुणे ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 बटे में 100, तो यहाँ से इन दोनों को हटा दो, तो यहाँ पे भी 6 चौको 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, 48 लड़के 24 लड़कियां जो है आपके छात्रवृत्ति प्राप्त कर दी हैं। ठीक है, तो क्या छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले, देखिए, छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाली, छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 48 + 24 = ये 72 हो गया। ठीक है, मतलब 72 जो आपके छात्र हैं, क्या है, छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं 100 में से। ठीक है, और इनका प्रतिशत भी निकालना है ना। ठीक है, 72 जो 100 का कितना प्रतिशत है? 72% है। ये आपका कट जाएगा, तब का 72% आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 72%। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, माना विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है। ठीक है, तब लड़कों की संख्या हमें पता चल गई कि 60 है, और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 40 है। 3 अनुपात 2 से हमें पता चल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या हमें मिल गई 48, और छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले लड़कियों की संख्या हमें मिल गई 24। ठीक है, तो टोटल जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई? 72 हो गई। तो 100 का 72 जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा? 72% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए, अब आते हैं 34वां प्रश्न पे। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में 893 + 786 का स्क्वायर दिया गया है, माइनस 893 और 786 का स्क्वायर एक दिया गया है। ठीक है, यानी कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। चलिए, क्या दिया गया है? ब्रैकेट में है 893 + 786 का स्क्वायर माइनस 893 -
786 का स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अंडर रूट आपका 893 गुणे 786 दिया गया, ठीक है। और इसका क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों, देखिए क्या हो जाएगा। तो एक 4 गुणे 893 गुणे 786 बटे में आपका 893 गुणे 786 हो जाएगा। और इसका नियम मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नियम होता है, चूंकि देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4ab। ये आपका क्या है, ये आपका नियम है, ठीक है। फॉर्मूला है, सूत्र है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू बी हो गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे बचेगा कितना, ए दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 4 बचेगा आपका आंसर, ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है इजिली कर सकते हैं, आपको कोई डाउट कोई वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए, क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। व्यंजक दिया गया है 6 घाते n+3 माइनस 32.6 घाते n+1 अंडर मतलब अपॉन दिया गया है 6 घाते n+2 माइनस 2.6 घाते n+1 का मान होगा क्या। चलिए देखते हैं। 6 घाते n+3 माइनस 32.6 घाते n+1 ब्रैकेट अंडर रूट 6 घाते n+2 दिया गया, ठीक है। n+2 दिया गया है माइनस 2.6 n+1 दिया गया है घात में, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 6 घाते n गुणे 6 घाते 3, ठीक है, माइनस 32। ये समझ जाएगी कि एक वो है, कॉमा है, कॉमा नहीं है, गुणा है, ठीक है, गुणा है। तो आपका 6 घाते n+6 घाते 1 दिया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में आपका 6 घाते n गुणे 6 घाते 2 दिया गया था -2। उसके बाद अंडर रूट मतलब ब्रैकेट में 6 घाते n गुणे 6 घाते 1 दिया गया था, ठीक है। इसका भी एक सूत्र है कि a प्लस n को अगर करेंगे तो 1 घाते m गुणे 1 घाते n हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 घाते n गुणे 6 ब्रैकेट में बचेगा क्या आपका, देखिए अगर देखने जाएंगे 6 का स्क्वायर माइनस 32 यहाँ पे बचेगा। और नीचे बचेगा 6 घाते n गुणे 6 6 - 2, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इससे काट देते हैं, इसको अगर इससे काट देते हैं। यहाँ पे 6 6 का 36 माइनस 32 दिया गया है। आपका 6 - 2 दिया गया है, तो 36 में से 32 4, 6 में से 2 4, 4 बराबर 4 आपका 4/4 आपका आएगा आंसर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। 4/4 तो आपका बचेगा कितना, 1, कट बिट के आपका आएगा आंसर 1 लास्ट में, ठीक है। चलिए।
चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।